4 अप्रैल 1968 लोरियन मोटेल की बालकनी पर एक शख्स अपनी मजबूती से खड़ा था। उनकी आंखों में यकजा खड़ी उम्मीद और ख्वाबों की रोशनी थी जो अमेरिकन हिस्ट्री को एक नया रुख देने को मोड़फुल थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकन हिस्ट्री के मशहूर पर्सनैलिटी, उनकी आवाज ने मुस्कुराहट और उम्मीद दिलाई उन लोगों को जिनका रंग से हटा, लेकिन फिर एक गोली ने सब कुछ बदल कर रख दिया। Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. मार्टिन लूथर किंग की जान ली गई और एक बेरहम कत्ल ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अमेरिकी अवाम अपने पसंदीदा लीडर की जगह किसी को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कहानी में एक और किरदार, एफबीआई का किरदार। इंटेलिजेंस इदारे की कार्रवाइयाँ, उनकी जस्तजू और कातिल के पीछे की तहकीकात ने इंसान परी दास्तान को एक नया मोड़ दिया। एफबीआई के कारनामे ने हैरत अंगेज राजों को पर्दाफाश किया और सांस लेने की राह दिखाई। कौन था ये शख्स और एफबीआई ने कैसे पकड़ा, आइए जानिए इस वीडियो में। एफबीआई को जेम्स अरे नामी शख्स पर शक हुआ। जेम्स अरे एक खतरनाक गुनहगार था जिसे एफबीआई ने गिरफ्तार किया। उसे जदीद वक्त का रॉबिन हुड कहा जाता था। वो एक जालिम साइबर हैकर था जो कई गैर कानूनी कामों में मुलविस था। अरे अपने तजुर्बात और दिमाग से मशहूर था। उसका असल मकसद दावत खालसा और दूसरे गैर सरकारी इदारों को नुकसान पहुंचाना था। उसने साइबर दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। एफबीआई ने उनकी गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ अमल उठाया और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई साल तक मेहनत की। रे को गिरफ्तार करना आसान नहीं था, लेकिन एफबीआई ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी और उन तफ्तीश करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अरे को एक रात में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने साफ साबित किया कि कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं और गलत कामों करने वालों को कानून का मुंह देखना पड़ता है। एफबीआई ने जेम्स अरे को कैसे पकड़ा, ये कहानी एक खास तौर पर रुझान और ताकत दिखाता है। एफबीआई की जेम्स अरे एक ऐसा शख्स था जो एक भारी जुर्म की सजा भुगतने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये वाकया एक तवील जंग का हिस्सा बन गया था जिसने एफबीआई ने अपनी ताकत और तवज्जो से उसे पकड़ा। जेम्स अरे का गिरफ्तारी की कहानी एक किसी फिल्म से कम नहीं थी। जेम्स एफबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मुश्किल से मुश्किल चौराहों तय किए। सबसे पहले वो उनके ग्राउंड फ्लोर तक तफ्तीश शुरू की। इस तफ्तीश के दौरान वो उनके सारे गैर हरकतों को सामने लाने की कोशिश की। एफबीआई के एक खास टास्क फोर्स ने तकरीबन 3 साल तक अरे के पीछे पड़े रहकर उसके हर कदम से गुजरना शुरू किया। उन्होंने उसके हर अमल का जायजा लिया और उसके ताल्लुकात पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान एफबीआई ने इराक के कई असलहा और घरेलू अफसार छुपाए हुए थे। एफबीआई के एजेंट ने भी तवील मेहनत और समझदारी से इराक की अक़लियत को समझा। उन्होंने उसके इर्द गिर्द के लोगों से गुफ्तगू की, उसके असल मंसूबे को समझा और उसकी मुफीद मालूमात इकट्ठी की। इस तजिए के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि इराक एक तेज दिमाग और बारी समझ के हवाले से कमज़ोर शख्स है जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी हद पर भी जा सकता था। एफबीआई ने चुपके से एक शानदार जाल बिछाया जिसमें इराक को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ चौराहों में धुएं डाल दिए गए। वो उनके हर कदम को देख रहे थे और जब उन्होंने गलती की एफबीआई ने मौका पकड़ लिया। इस नतीजे में एक रात में एफबीआई ने इराक को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक पूरी प्लानिंग और इंतजाम के नतीजे में थी। एफबीआई के एजेंट ने सबूत इकट्ठे किए और उसे कानून के आगे पेश किया। जेम्स अरे का मनहूस खात्मा हो गया और उसे इंसाफ के आगे झुकना पड़ा। एफबीआई ने अपने तजुर्बात और तफ्तीश के जरिए जेम्स अरे पर कत्ल करने का शक किया। उन्होंने पहले से ही इराक के गैर कानूनी कामों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब मार्टिन किंग लूथर का कत्ल हुआ तो उनका ध्यान अरे पर गया। एफबीआई ने मुख्तलिफ रास्तों और तरीकों से इराक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने शुरू में उनके हरकतों का जायजा लिया, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखा
اور ان کے آپس کے لوگوں سے گفتگو کی۔ اس تفتیش کے دوران انہوں نے معلوم ہوا کہ ایرے کے پہلے بھی قانون کے خلاف عمل تھا اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جب مارٹن کنگ لوتھر کا قتل ہوا تو ایف بی آئی نے ایرے کے جاننے والوں سے بات کی اور اس کی گرفتاری کے لیے تیاری کی۔ اس تفتیش اور گرفتاری کے نتیجے میں ایف بی آئی نے ایرے کو قتل کا الزام ثابت کیا اور اسے انصاف کے سامنے پیش کیا۔ یہ دکھاتا تھا کہ ایف بی آئی کی توجہ اور تجربات کی طاقت کو کوئی بھی نہیں جھیل سکتا تھا اور وہ کسی بھی مدت تک غیر قانونی حرکتوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارٹن لوتھر کنگ کو جیمز ارے نے سیاہ رنگ ہونے کی وجہ سے مارا، لیکن آپ غلط ہیں، کیونکہ مارٹن لوتھر کنگ کو مارنے کی اصل وجہ سیاہ رنگ کا ہونا نہیں تھا، بلکہ مارٹن لوتھر کنگ کا ایماندار اور شریف ہونا تھا۔ I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. کیونکہ جیمز ارے ایک کرپٹ آدمی تھا اور مارٹن لوتھر کنگ ایک وزیر تھا اور وہ غلط لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا اور ان کو سزا پہنچاتا تھا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ، اور آگے آنے والی ویڈیو اور ڈاکومنٹری میں ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم چینل کو آگے بڑھا سکیں۔